जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि पिछली क्लासेस में जो आपको वोकैबुलरी में सिनोनिम्स कराए गए थे उनको हम लोग इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सभी क्लासेस को पढ़ लेते हैं और बिना रिवाइज किए जाते हैं एग्जाम देने तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। इसलिए आप रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से आपको सारे के सारे वर्ड्स रिकॉल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल वॉरियर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और ऑल पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक वर्ड लिया है जो कि है अबेंडन। तो इसका अर्थ क्या होता है? अबेंडन का अर्थ होता है त्यागना, किसी भी चीज को, आदत को छोड़ देना। तो इसके हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम हो जाएगा इसका फॉरसेक। क्या होगा? फॉरसेक। इसके अलावा आप इसका एक और सिनोनिम लिख सकते हैं, गिव अप। तो हम यहाँ पर दो ही सिनोनिम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सिनोनिम्स हम इससे कर पाएंगे। आपको और भी इसके सिनोनिम्स हम बताए हैं पिछली वीडियो में, जैसे कि गिव लीव हो गया, सरेंडर हो गया, ये भी इसी के सिनोनिम होते हैं। एब्डिकेट भी होता है। तो ये हम दो ही लिख रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। अबेंडन का मतलब क्या हो गया? त्यागना। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? फॉरसेक एंड गिव अप। इन दोनों का भी अर्थ क्या हो गया? त्यागना। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है ऑबनॉर्मल। ऑबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य। असामान्य। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो पहला सिनोनिम हमने लिया है अनयूजुअल। क्या है? अनयूजुअल। और दूसरा सिनोनिम हो जाएगा इसका इर्रेगुलर। क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर, यानी कि असामान्य। ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हैं? ये दोनों के दोनों अबनॉर्मल के सिनोनिम हैं। इन दोनों का भी अर्थ क्या होता है? असामान्य। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। इसमें हमने लिया है एबॉलिश। तो देखिए, एबॉलिश का मतलब क्या होता है? हटा देना किसी भी चीज को या नष्ट कर देना। क्या होता है? हटा देना या नष्ट कर देना। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम होंगे रिसाइंड। पहला हमने सिनोनिम लिया रिसाइंड, और एक नष्ट करने का भी लिख लीजिए, डिस्ट्रॉय। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। तो ये देखिए, इसके सिनोनिम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एबॉलिश मतलब हटा देना, सिनोनिम होगा रिसाइंड या डिस्ट्रॉय। इसको आप एक और याद रखिए कि हटा देना के साथ साथ नष्ट करना भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय लिखा है। ओके, तो याद हो गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है अबाउंड। तो देखिए, अबाउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भरपूर, या जितनी आपको मात्रा चाहिए उतना। तो भरपूर के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? इसका सिनोनिम हो जाएगा स्वार्म। क्या हो जाएगा? स्वार्म। और दूसरा सिनोनिम हम लेते हैं इसका प्लेंटीफुल। ये दोनों देखिए इसके सिनोनिम है, और इन दोनों का भी अर्थ क्या होता है? भरपूर। अबाउंड का सिनोनिम हो गया स्वार्म एंड प्लेंटीफुल। इन दोनों का भी अर्थ होता है भरपूर। एक बार हमारे साथ बोलिए, अबाउंड के सिनोनिम क्या हो गए? स्वार्म एंड प्लेंटीफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या लिखा है? एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उचित या शुद्ध। उचित या शुद्ध। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बताइए फटाफट से। इसके देखिए, यहां पर लिखा गया है एब्सोल्यूट, इसका मतलब होता है उचित। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंटायर। एक तरह से आप कंप्लीट का ये मीनिंग देता है, इंटायर। या इसके अलावा आप लिखेंगे कंप्लीट। क्या लिखेंगे? कंप्लीट। या आप परफेक्ट भी लिख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब उचित होता है, परफेक्ट कहिए, इंटायर कहिए, यहां पर आर होगा, इंटायर कहिए या कंप्लीट कहिए। सभी का अर्थ क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है अब्सॉल्व। तो इस अब्सॉल्व का मतलब होता है माफ करना। क्या हो गया? माफ करना। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो पहला सिनोनिम हम ले रहे हैं इसका एक्सक्यूज। क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज। और दूसरा सिनोनिम हमने लिया है पार्डन। ये दोनों का अर्थ क्या होता है? इनका भी अर्थ होता है माफ करना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए एक्सक्यूज एंड पार्डन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 7। इसमें है ऑब्जॉर्व। तो ऑब्जॉर्व का मतलब क्या होता है? इसका होता है सोखना या किसी भी चीज को नष्ट कर देना। तो इसके सिनोनिम होते हैं स्क्वांडर। क्या हो जाएगा? स्क्वांडर या डिस्ट्रॉय। स्क्वांडर या डिस्ट्रॉय, इसका अर्थ सोखना भी होता है और नष्ट करना भी होता है, इसीलिए स्क्वांडर भी हो गया सिनोनिम और डिस्ट्रॉय भी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या लिखा गया? एब्सटेन। तो इस एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एब्सटेन का मतलब होता है व्यवस्थित करना या बचना। क्या हो जाएगा? बचना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिफ्रेन। क्या होगा? रिफ्रेन। और दूसरा सिनोनिम हम यहां पर ले रहे हैं डेसिस्ट। क्या हो गया? डेसिस्ट। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स सिनोनिम है एब्सटेन के, रेफ्रेन एंड डेसिस्ट। इनका भी मीनिंग सेम होता है, बचना या व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्सर्ड, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। क्या हो जाएगा? मूर्खतापूर्ण या अतार्किक। इसको आप क्या कहेंगे? मूर्खतापूर्ण या अतार्किक। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सिली। क्या हो जाएगा? सिली। और इसके अलावा दूसरा लेते हैं स्टूपिड। तो इन दोनों का भी अर्थ क्या हो गया? मूर्खतापूर्ण या अतार्किक, सिली एंड स्टूपिड। ये दोनों के दोनों सिनोनिम है अब्सर्ड के। बोलिए एक साथ, अब्सर्ड का सिनोनिम क्या हो गया? सिली एंड स्टूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। इसमें लिखा गया है अबंडेंस। तो अबंडेंस का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है अधिकता, मात्रा से अधिक, जितना चाहिए उससे अधिक। तो ये हो गया अधिकता। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे अबंडेंस के? इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्लेंटीफुल। क्या हो जाएंगे? प्लेंटीफुल या प्लेंटीट्यूड भी कह सकते हैं, तो प्लेंटीट्यूड ही लिखते हैं। और इसके अलावा एक और लिख सकते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? अधिकता, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक, आवश्यकता से अधिक। तो ये होता है अबंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है? एब्यूज। तो एब्यूज का मतलब गाली देना। क्या होता है? गाली देना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे बताइए? एब्यूज के सिनोनिम हो जाते हैं स्लैंडर, यानी कि बदनाम करना। हमने बताया था आपको कि सैंडल से मारा बाजार में, तो स्लैंडर को सैंडल से याद किया था। स्लैंडर का मतलब क्या होता है? गाली देना, बदनाम करना। और एक और लिखते हैं मलाइन। क्या हो जाएगा? मलाइन, यानी कि मैं लाइन मारकर बदनाम हो गया, ये भी आपको बताया गया था। मलाइन को मैं लाइन मारकर, और स्लैंडर सैंडल। ठीक है, ये दोनों क्या है? एब्यूज के सिनोनिम है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेट। इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या हो गया? इकट्ठा करना, किसी भी चीज को एक जगह पर व्यवस्थित करना। तो एक्यूमुलेट के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे हॉर्ड। क्या हो जाएंगे? हॉर्ड, HOARD। और दूसरा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गैदर। स्टोर भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है? एक जगह पर इकट्ठा करना। हॉर्ड एंड गैदर, ये दोनों किसके सिनोनिम है? एक्यूमुलेट के। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं 13 अचीव। अचीव का मतलब प्राप्त करना। क्या हो गया? किसी भी चीज को प्राप्त करना। तो सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? गेन, एक्वायर हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। क्या होगा इसके सिनोनिम? गेन, ऑब्टेन। ठीक है, अचीव का सिनोनिम क्या हो गया? गेन और ऑब्टेन। इनका अर्थ क्या हो गया? प्राप्त करना। नेक्स्ट 14, ये क्या लिखा है बताइए तो? एक्विट। एक्विट मतलब छोड़ देना। क्या हो गया? छोड़ देना। तो इसके लिए सिनोनिम क्या लिखेंगे हम लोग? इसके लिए पार्डन। छोड़ देना का मतलब यहाँ पर है मुक्त कर देना किसी को, तो ये हो गया पार्डन। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? रिलीज। क्या लिखेंगे? रिलीज, किसी कैदी को या किसी जानवर को रिलीज कर देना, छोड़ देना। पार्डन यानी कि माफ कर देना, अभी हमने बताया। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? एक्विट के सिनोनिम हो गए। ओके, नेक्स्ट 15
ये क्या लिखा है बताइए, एडाप्ट। तो एडाप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल होना या बनना। एडाप्ट का मतलब अनुकूल होना या बनना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे बताइए। देखिए, एडाप्ट के सिनोनिम होते हैं सूट। क्या हो जाएंगे, सूट। नहीं कहते हैं कि ये बहुत इस पर सूट करेगा। इसके अलावा आप लिखेंगे फिट या कन्फर्म। तो ये हो गया इसके सिनोनिम, सूट एंड फिट। एडाप्ट का मतलब अनुकूल होना या अनुकूल बनाना। नेक्स्ट 16, ये क्या लिखा है बताइए तो एडमिरेशन। इसका मतलब प्रशंसा या किसी की बड़ाई। प्रशंसा पता है आपको, बड़ाई करना किसी की। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा या लाउडेशन। LAU होता है इसमें, LOUD नहीं होता है, ठीक है। लाउडेशन, अगर OUD लिखते हैं उसका मतलब आवाज हो जाता है। तो प्रेज एंड लाउडेशन, इनका भी अर्थ होता है प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना। ओके 17, देखिए ये क्या लिखा है, एडवांस का मतलब क्या होता है। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना। क्या होता है, आगे बढ़ना या प्रगति करना। तो क्या क्या इसके सिनोनिम होंगे बताइए फटाफट से। पहला हो जाएगा प्रोसीड। क्या हो गया, प्रोसीड। और दूसरा सिनोनिम इसका हो जाएगा फर्दर। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना या प्रगति करना। तो ये प्रोसीड एंड फर्दर, ये क्या हो गए, एडवांस के सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 18, ये क्या लिखा है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिकूलता। क्या हो जाएगा, प्रतिकूलता या आप कहेंगे आपदा किसी भी तरह की। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे बताइए फटाफट से। इसके सिनोनिम हो जाएंगे मिस फॉर्च्यून। क्या हो जाएंगे, मिस फॉर्च्यून। या और आप क्या कह सकते हैं, बैड लक। अगर किसी का बैड लक होगा तभी तो कोई आपदा होगी, उसके साथ घटना होगी। तो बैड लक एंड मिस फॉर्च्यून क्या हो गए, एडवर्सिटी के सिनोनिम हो गए। बोलिए याद हुआ, एडवर्सिटी का मतलब प्रतिकूलता, तो सिनोनिम हो गए मिस फॉर्च्यून एंड बैड लक। नेक्स्ट 19, ये क्या लिखा बताइए तो एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह देना। क्या होता है, सलाह देना। यहां पर देखिए सी लगा है तो सलाह हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नाउन हो गई एडवाइस। तो सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे बताइए। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिकमेंड। क्या हो गया, रिकमेंड। या इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, एक हो जाएगा काउंसिल। काउंसिल, CEL नहीं ACL, काउंसिल। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, सलाह। रिकमेंड एंड काउंसिल एडवाइस के सिनोनिम है। नेक्स्ट 20, ये लिखा है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब दया या प्रेम भाव। तो इसके सिनोनिम बताइए क्या हो जाएंगे। ये लिखा है अफेक्शन, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे टेंडरनेस। क्या होंगे, टेंडरनेस। इसके अलावा दूसरा क्या ले सकते हैं आप बताइए फटाफट से, काइंडनेस, अटैचमेंट। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम दया के भाव से। तो ये हो गया टेंडरनेस, काइंडनेस, इनका भी अर्थ दया या दयालुता। ओके नेक्स्ट देखते हैं 21, ये क्या लिखा है, अफर्म। अफर्म मतलब बताइए सोच के, स्वीकार करना या घोषित करना। क्या होता है, स्वीकार या घोषित करना। तो इसके सिनोनिम क्या लिखेंगे बताइए तो। इसके सिनोनिम होंगे कन्फर्म, FIRM होगा, ठीक है, कन्फर्म। और दूसरा क्या लिखेंगे, डिक्लेयर। डिक्लेयर, दोनों के दोनों क्या है, अफर्म के सिनोनिम है, कन्फर्म एंड डिक्लेयर। ओके 22 नंबर देखिए, इसमें लिखा गया एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है, दलाल, जिसको आप क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं। तो सिनोनिम इसके क्या होंगे बताइए, मिडिल मैन। क्या हो जाएंगे, मिडिल मैन। और दूसरा सिनोनिम बताइए फटाफट से, डिलीजेट। क्या हो गया, डिलीजेट। तो ये हो गया यहां पर एजेंट के सिनोनिम, दलाल, मिडिल मैन एंड डेलीगेट। ओके नेक्स्ट देखिए 23, एग्री। एग्री मतलब सहमत होना। क्या हो गया, सहमत होना। तो इसके बताइए सिनोनिम क्या हो जाएंगे। इसके सिनोनिम होंगे कॉन्सेंट। क्या होंगे, कॉन्सेंट। और दूसरा सिनोनिम कॉम्प्लाई। ये आपको याद करते चलना है क्योंकि रिवीजन क्लास है। ये सभी वर्ड्स आपको पहले करा चुके हैं हम। कॉन्सेंट
एंड कॉम्प्लाई दोनों का मतलब सहमत होना, एग्री के सिनोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं 24, ये क्या लिखा है? ऐड। तो ऐड मतलब सहायता, किसी को सहायता करना, सहायता प्रदान करना अगर चोट लगी हो तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे इसके सिनोनिम असिस्ट। और दूसरा सपोर्ट, बोलिए याद हुआ कौन कौन से हो गए? असिस्ट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट 25, ये क्या लिखा है? अलार्म। तो अलार्म क्यों लगाते हैं? सूचित करने के लिए, तो इसका मीनिंग सूचित करना। तो बताइए सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अलार्म के सिनोनिम हो जाएंगे टेरिफाई, यानी कि सचेत कर देना, और दूसरा अपील। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए डेली वोकैब लेकर के आ सकें। और अपना कमेंट जरूर कीजिए और अपनी राय इसमें बताइए। जय हिंद।